साथियों, स्वागत है सभी दोस्तों का इस सेशन में। और आज के सेशन में बात करेंगे आयु संबंधित जितने भी हमारे सवाल आते हैं बीएसटीसी से रिलेवेंट, उस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपके कमेंट भी आए थे कि आयु संबंधित हमारे सवाल आते हैं, उस पर आप बात करिए और उसके सवाल करवाइए। तो मैं आज इस सेशन में आपको वही सवाल करवाने वाला हूँ। और पिछले कई एग्जाम आपको देखने के मिले हैं आयु संबंधित, जो हम अनुपात के टॉपिक में करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हो सके तो मैं सिक्के वाले क्वेश्चन देखना चाहूँगा, लेकिन पहले हम आयु वाले जितने भी हमारे सवाल हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके सेकंड में आप 5 सेकंड में इसका उत्तर दे सकते हैं। इस तरह की ट्रिक भी मैं इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। और मैं रोजाना शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेके आता हूँ, जिसमें मॉडल टेस्ट पेपर होता है राजस्थान जीके शिक्षण अभिक्षमता का। वो आपको देखना चाहिए क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और इसके साथ ही टाइम टू टाइम आपको काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन में बीएसटीसी और पीटीटी से देता रहता हूं। और पीटीटी की अंतिम तौर पर आप तैयारी कैसे करेंगे 20 दिन में, उसका वीडियो शाम को 2 बजे तक 3 बजे तक आ जाएगा, वो आपको ज़रूर देखना है। और काफ़ी मेरे भाई है जो एनवाई केस क्या होता है इस पर डिमांड है, तो वो भी आप जल्दी से जल्दी बनाने वाला। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और आयु संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सवाल हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आयु से संबंधित जो सवाल आते हैं उसमें यह होता है कि वो अनुपात समानुपात से ही होते हैं, ज़्यादातर अनुपात समानुपात से। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं मैं आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि राम की आयु 18 वर्ष है और श्याम की आयु अगर पूछ लिया जाए 20 वर्ष है, और इन दोनों का मतलब अंतर पूछ लिया जाता है। ये तो एकदम नॉर्मल हो गया, मतलब कोई भी सवाल बता सकता है। इसके साथ ही अनुपात में क्या पूछा जाएगा, राम व श्याम की आयु का अनुपात मान लीजिए 3:6 है। ठीक है, और राम की आयु अगर 10 वर्ष है तो श्याम की आयु बताओ, या इन दोनों के अंतर बताओ। इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। या फिर राम श्याम से 2 गुना बड़ा है तो श्याम की आयु अगर 20 वर्ष है तो राम की आयु बताइए, इन दोनों का अंतर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि राम और श्याम की आयु का अनुपात वर्तमान अनुपात 3:5 है, 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाएगा, और तो इनकी वर्तमान आयु बताइए। तो इस टाइप के जितने भी हमारे सवाल है वो हम इस क्वेश्चंस में, इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप सभी को इसका उत्तर दे देना। ठीक है, आप साथ में करते रहिए इस सवाल को हल। आप सभी इस सवाल को साथ में हल करते रहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। राम की आयु 21 वर्ष है तो श्याम की आयु बताना है। अभी मैंने आपको बताया था वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आ चुका है। राम व श्याम की आयु का अनुपात, हम पहले अनुपात लिखेंगे 3:4 है, ये आर हो गया, ये एस हो गया। ठीक है, अब राम की आयु 21 वर्ष है तो श्याम की आयु बताओ। अब आपको अनुपात और समानुपात में थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का उत्तर इतनी आसानी से दे देंगे कि पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, एकदम आसान सवाल होता है। देखिए यहाँ पे राम की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारे सामने राम की वैल्यू दी है 3, लेकिन ये बता रहे हैं कि ये 3 नहीं होकर कितनी है, 21 है। कितनी है, 21 है। अभी तो इसमें हम ये 21 किसके 3 के बराबर है, तो इसको कितने बार गया, 7 बार। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है श्याम की आयु। इस शाम एक की वैल्यू अगर 7 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 28। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया 28। ठीक है, समझ आ गया होगा। वापस बता देता हूँ एक बार। देखिए सवाल है कि 3:4 है। ठीक है, राम व श्याम की आयु। अब ये बोल रहे हैं कि राम की आयु 21 वर्ष है, अनुपात में राम की आयु कितनी है, 3 वर्ष है, लेकिन रियल में कितनी बताई गई है, 21 वर्ष। ये इससे कितना गुना बड़ा है ये भी आप देख सकते हैं। आप कहेंगे अगर हम 3 को 7 से गुणा करेंगे तब 21 आता है, तो उसी 7 का हम 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो 28 हो गया। क्लियर है पॉइंट, एकदम क्लियर कर लेना, वापस ट्राई करना ऐसे 2-4 क्वेश्चंस करने का, ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम व श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया हुआ है, आप ध्यान से देखना। श्याम की आयु 28 वर्ष है तो राम व श्याम की आयु का अंतर बताना, यानी राम श्याम से कितना बड़ा है, श्याम राम से कितना छोटा है या कितना बड़ा है, दोनों में क्या प्रॉब्लम है, दोनों की जो एज है ना उनके का अंतर ही बताना है आपको। वही चीज़, वही टॉपिक, वही कॉन्सेप्ट, वही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है और क्वेश्चन हो जाता है हमारा। आप सबसे पहले अनुपात लिखेंगे, 3:4 है राम व श्याम की आयु का अनुपात। श्याम की आयु 28 वर्ष है। श्याम की आयु ये आपकी श्याम की आयु है और ये राम की आयु है। ये 4 अभी किसके बराबर है, 28 के। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे छोटा करके देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 28
28 आपकी किसकी हो गई, श्याम की आयु की। लेकिन अनुपात में वैल्यू कितनी है, 4। आप यहाँ से काटेंगे तो आएगा 7। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आप थोड़ा को बता देता हूँ, ये एक की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये 7 आ गई, यानी 28 श्याम की आयु थी और रियल में श्याम की आयु 4, रियल में 28 थी लेकिन अनुपात में 4 थी, तो वो आ गई, एक की वैल्यू 7 आ गई। अब इन दोनों का अंतर, अनुपात में अंतर कितना है, 1, अनुपात में अंतर कितना है 1 का, और एज में अंतर कितने का है, 7 का, तो 7 1 के बराबर है, तो 1 का भाग अगर हम 7 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही। वो भाग देना है, आपको कुछ भी करना है, आपको इसकी वैल्यू समझनी है, ठीक है ना। 28 वर्ष है लेकिन अनुपात में 4 थी, तो 4 का इसमें भाग दिया तो 7 आ गया। अब वो 7 है, वो अंतर अंतर अनुपात में 1 है लेकिन रियल में 7 वर्ष है, तो 1 7 इंटू 1 हो गया कितना, 7 ही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चंस को समझ लेना, वापस से इस क्वेश्चंस को देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस करना एकदम आसान हो जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं 3 अनुपात में, 1 मिनट वापस भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, 3 अनुपात 4 है। अब वो 4 आपके किसके, 28 के बराबर है, 4 किसके बराबर है, 28 के बराबर है, ठीक है। और इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 1 है, इसको यहाँ पे हम 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7, और वो 7 हमारा राइट उत्तर हो गया, ठीक है। इस मतलब जो भी आपकी एज दी हुई वो ऊपर रखेंगे, जो भी अनुपात दिया वो नीचे रखेंगे, जो भी अंतर पूछा है तो यहाँ अंतर रख देते, अगर राम की पूछी जाती तो यहाँ 3 रख देते, तो हाथ तरीक की आ जाती राम की वैल्यू, राम की आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता व गीता की आयु का अनुपात 6:8 है, इनके आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो सीता की आयु बताइए। अनुपात पूछा है 6:8, किसका है, सीता व गीता का। क्लियर हो जाना चाहिए, सीता व गीता का अनुपात कितना है आयु का, 6:8 है, ठीक है। अंतर कितना दिया हुआ है, 20। अभी मैंने बताया था आपको उस क्वेश्चन के अंदर, अंतर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, लेकिन रियल में कितना है, 20, अनुपात में कितना है, 2। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। रियल में तो आपका है 20 वर्ष लेकिन अनुपात में 2 है, तो वो 20 किसके बराबर है, 2 के, तो इसको हम काट देंगे तो 10 वैल्यू, 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो अब आप बताइए, पूछा किसकी है, सीता की। सीता की अनुपात में आयु कितनी है, 6, तो 6 इंटू आप 10 कर दो और इसका जो राइट ऑप्शन है वो 60 आ जाएगा। अगर पूछा जाता कि गीता की आयु कितनी है तो 10 को 8 से गुणा करते और 80 गीता की आ जाती। एकदम क्लियर कर लीजिए पॉइंट को, सीता की आयु 60 हो गई और गीता की आयु 80 वर्ष हो गई। एकदम पॉइंट को क्लियर कर लेना, यही टाइप रहता है बीएसटीसी के एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन इससे हार्ड भी करने वाले हैं लेकिन ज़्यादातर टॉपिक का जो हमारा पॉइंट रहता है वो यही रहता है। एकदम आसानी से इस चीज़ को समझ लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया है। फिर भी बता देता हूँ, 6:8, अंतर कितना है, 2, एज में अंतर कितना है, रियल में 20, ये 2 20 के बराबर है, ए की वैल्यू 10 आ गई। अभी हमें पूछा कितना है, सीता का, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60। क्लियर, एकदम आसानी से, नॉर्मल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह थोड़ा सा गजब का क्वेश्चन है। मोना व विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मोना व विकास की वर्तमान आयु की, प्रेजेंट आयु का अनुपात कितना है, 9:10 है। 4 वर्ष बाद ये अनुपात 11:12 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। मोना की वर्तमान आयु कितनी है, इसमें एक ट्रिक ही लगानी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको रट्टा मार लो, भले ट्रिक का, भले कुछ भी तरीके से समझ लो, एक ही ट्रिक है। और यह टाइप क्वेश्चंस का पिछली बार रहा था, पिछली बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के एग्जाम में मिले थे। मैं इसको आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, ठीक है। आप भी इसको साथ में करते रहिए, ऑप्शन बताते रहिए, कमेंट में बताते रहिए कि कितने आपके सवाल सही हुए। 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान कितना है, 9:12। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:12। इसका एक ही ट्रिक होता है कि मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हम अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 9:10, 9/10, कुछ भी लिख सकते हैं। ये चीज़ भी एकदम क्लियर कर लेना कि आपको ऐसे भी दिया हो सकता है कि ए अनुपात बी बराबर 3:2, तो वो 2 1 की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू 3 हो गई, इस तरह से भी हो सकता है। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर कर लेना, ठीक है। देखिए अभी मैं लिखता हूँ मोना, मोना और विकास, ठीक है।
इनका देख लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9:10। एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ आ सके, बाद में मैं पूरा फॉर्मेट भी दिखा लूँगा, ठीक है। ये मोना, ये विकास, यहाँ पे 9:10 था। 4 वर्ष बाद का पूछा, यानी 4 वर्ष यहाँ करेंगे, प्लस बराबर में अनुपात कितना था, 11:12। ये चीज़ है, यही ट्रिक लगती है सब में। पहले हम अनुपात लिखेंगे 9:10। अगर ऐसे होता ना कि वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष पहले अगर इसका पूछा जाता 11:12 या 10:13 जो भी होता, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी क्वेश्चंस पर, माइनस प्लस से, ठीक है। हमें वही ट्रिक और वही फॉर्मेट के साथ इस क्वेश्चंस को करना है। अब आपको 12 इस तिरछा गुणा कर देना है इसका, ठीक है, इसको इससे। तो 12 नम कितने होते हैं, 108। 108। अब माइनस का चिन्ह लगा देना और 11 को 10 से गुणा करना है, तो आपके सामने 110 आ गए। अब बराबर में चिन्ह लगा के अब इनकी वापस तिरछा गुणा कर देना है, ठीक है। इनका 12 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। और माइनस में कितना आ गया, 11 चौक 44। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो यहाँ दो इस माइनस प्लस से इसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है कि माइनस आ गए तो माइनस लिखेंगे, प्लस आ गए तो प्लस, ठीक है। और बराबर में अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अभी ये 2 वहाँ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा 2, ठीक है। और ये कट के 1 की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। 4 है, ये 2 यहाँ पे बट्टे में चला जाएगा तो यह कट के कितना आ जाएगा, 2। अब वो 2 है ना, 1 की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो मोना की वर्तमान आयु पूछी है, तो मोना की वर्तमान आयु की वैल्यू 9 है। 1 की वैल्यू कितनी बताई है मैंने, 2। तो 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो गया 18, एकदम परफेक्ट और एकदम राइट उत्तर हो गया। अगर पूछा जाता कि अगर इसी सवाल में हमें पूछा जाता विकास की आयु, तो विकास को हम 10 को 2 से गुणा कर दे तो 20 आ जाती विकास की आयु। अगर पूछा जाता 4 वर्ष बाद इनकी आयु कौन सी होगी, मोना की पूछा जाता तो हम 11 से गुणा कर देते और 11 से 2 को गुणा करते तो 22 उत्तर आ जाता मोना का 4 वर्ष बाद की आयु। और यहाँ 12 से गुणा कर देते तो इसका उत्तर आ जाता 24। क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट, एकदम आसानी से इस चीज़ को देख लेना, कुछ नहीं करना है हमें। बस यहाँ पे देखिए 9:10 है, इसी चीज़ को क्वेश्चन को समझना है, पहले पूछ क्या रहे, डिमांड क्या है। 4 वर्ष बाद लिख दिया, बराबर में 11/12 लिख दिया, 11:12। तिरछा गुणा कर देना, 9 को 12 से गुणा करना है। और 1 मिनट के लिए बता ही देता हूँ वापस, ठीक है। देखिए 9 को 12 से गुणा करना है, 11 को 10 से गुणा करना है, आपस में माइनस करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 108 माइनस 110, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे 4 को 12 से गुणा करना है और 11 को 4 से गुणा कर देना है, ठीक है। और इनको बराबर लिख के वापस माइनस कर देना है। फिर इन दोनों को माइनस किया तो 4 आ गया, इनको माइनस किया तो 2 आ गया। फिर ये 4, ये इधर बराबर में तो वहाँ जाएगा, बट्टा में चला जाएगा और कट के 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कईयों के मन में यह है कि यहाँ पे ऐसे होता ना सवाल कि मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। मोना की 4 वर्ष बाद और विकास का 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 11:12 था, तो क्या रहेगा इसका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते। मान लीजिए मोना का 4 वर्ष बाद है तो प्लस आ जाएगा, विकास का 4 वर्ष पहले था तो यहाँ पे माइनस आ जाता। फिर यहाँ पे घटते नहीं थे, यहाँ पे जुड़ जाते थे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें घट जाती थी, लेकिन 4 को 12 से और 11 को 4 से गुणा करते तो ये आपस में जुड़ जाती थी, ये चीज़ होता था, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। इस टाइप के और भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर ऐसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वापस भी आपको दिखा सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पा व माया की आयु का अनुपात 4:6 है। माया पुष्पा से 10 वर्ष बड़ी है, तो पुष्पा की आयु बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप भी निकालने की कोशिश करना, ठीक है। पुष्पा व माया की आयु का अनुपात दिया हुआ है, कितना अनुपात है, 4:6 दिया हुआ है। माया पुष्पा से 10 वर्ष बड़ी है, माया पुष्पा से कितने वर्ष बड़ी है, 10, लेकिन अनुपात में कितनी है, 2 वर्ष बड़ी है। वो 2 किसके बराबर है, 10 के, तो यहाँ से 5 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू 5 आ गई। अभी पूछिए पुष्पा की आयु, तो यहाँ 5 हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगी, 20। पुष्पा की आयु होगी 20। आपको सीधा सा यही करना है, एकदम शॉर्ट तरीके से इसका उत्तर आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही करना है, सीधा 4:6 लिखा, इनका अंतर 2 आया, ठीक है। और रियल में 10 था और 2 आ गया। अब पूछा है पुष्पा का, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। पूछ लेते अगर माया की, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। तो इसको इससे काट सकते हैं, इससे भी काट सकते हैं, तो ये 2 बार कट गया और इंटू 10 आ गया, तो इसकी वैल्यू 20 आ गई। और
उसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे माया की, तो ये आपको यहाँ अगर हम 6 रखेंगे, एक मिनट, यहाँ अगर हम 6 रखेंगे तो इसको काट दिया 3 बार, और 10 इंटू 3 हो गया 30। माया की आयु होगी 30 और पुष्पा की आयु होगी 20। एकदम आसान तरीके से और एकदम आराम से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल की आयु रंजित की आयु की दुगुनी है, तो इसकी आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो अनिल व रंजित की आयु बताइए। देखिए, अनिल की आयु रंजित की आयु की दुगुनी है, यानी रंजित अगर 1 वर्ष का है तो अनिल 2 वर्ष का होगा, एक दुगुनी है, ठीक है। अगर रंजित अगर आप बोलेंगे 2 वर्ष का है तो ये 4 वर्ष का हो जाएगा। कुछ भी मान लेना, बस होनी दुगनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये दुगनी होनी चाहिए, यहाँ पे 4 वर्ष मान लेते हैं, कुछ भी मान लेना पर दुगनी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछा है अंतर, यहाँ पे रेशियो में अंतर कितने का है, अंतर 2 का है, लेकिन रियल में अंतर कितने का है, 10 का, 10/2। पूछा किसकी है, रंजित की आयु। रंजित की आयु यहाँ पे रेशियो में 2 है, तो यहाँ पे 2 को 2 से काट लीजिए, रंजित की आयु हो गई 10 वर्ष, और उसकी पूछी जाती तो उसकी यहाँ पे 4 लिख देते, और वो 2 से कट जाती तो वो हो जाता इंटू 2 20 वर्ष हो जाती। अनिल की आयु हो जाती 20 वर्ष, ठीक है। इस पॉइंट को भी एकदम आराम से आप क्लियर कर लेना, आसान सवाल है एकदम। बस रेशियो पर पूरे का पूरा सेगमेंट डिपेंड होता है। रेशियो का अंतर निकालिए, उनका मेन अंतर से कंपेयर कीजिए और उत्तर दे दीजिए, एकदम आसान तरीके से और नॉर्मल तरीके से इसका उत्तर आप ले सकते हैं। और ये सवाल थे, हमने जहाँ तक है आयु से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी अच्छी मिली है जानकारी, और आप इस टाइप की क्वेश्चंस और भी आप करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लगभग 30 से 40 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आप हल करेंगे, ठीक है, 30 से 40 क्वेश्चन। और आपका जितना भी डिमांड है उस टाइप के वीडियोज़ आने वाले हैं। अभी वैक्सीनेशन के बारे में क्या प्रक्रिया है कि वैक्सीन लगाने के बिना आपका एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं जाने देंगे, इस टाइप का वीडियोज़ भी आपका शाम को 4 बजे तक आ जाएगा, और 3 बजे तक एक वीडियो आ जाएगा पीटीटी की अंतिम रूप से तैयारी कैसे करें, वो या तो सुबह आएगा या शाम तक आ जाएगा, लेकिन ये वैक्सीनेशन वाला 4 बजे पक्का वीडियो आ जाएगा, और शाम को आपका एक लाइव टेस्ट 8 बजे होता ही है, उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भाइयों के मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि उस थोड़ा सा काम लगा हुआ था इसीलिए, और ज़्यादातर मैं दे ही देता हूं, लेकिन कईयों के नहीं दे पा रहा हूं, तो आप थोड़ा समाप्त कर देना। तो आज के सेशन को हम यहीं खत्म करेंगे, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर लेनी है, और उस चीज़ को याद रखना 12 बजे और 5 बजे इसके बाद नहीं उठना है, ना छोड़ना है, ठीक है। लगभग 10 घंटा बढ़ा दियो टाइम, 10 घंटा पढ़ लियो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटीटी पर भी आपका सेगमेंट का वीडियो आ जाएगा कि अंतिम रूप से तैयारी कैसे करनी है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।